हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये मेरा रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को देखते हुए मैं यहाँ पे मैथ का सलूशन करा रहा हूं, जिसमें हम चैप्टर वाइज सलूशन करा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ ये चैप्टर वाइज के साथ साथ ये हमारा क्या है, PYQ क्वेश्चन है। मतलब कि किस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले साल में पूछा जा गया है, उसी को हम यहाँ पे सलूशन करा रहे हैं। प्लस इसके साथ ही साथ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का टाइप 2 है, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब ये टाइप 2 में हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। इसमें हम 39 क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और ये सारे 39 क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ क्वेश्चन, उसी को हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिले और आप उसको सॉल्व करना सही तरीके से सीख पाए, जिससे कि आपका परीक्षा में छूटे ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइप 2 हमारा 36 से स्टार्ट होता है। इसमें बोला गया है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने के लिए बोला गया है। सरल करना मतलब सॉल्व करना। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 15 डिवाइड बाई 3 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, इस तरीके से। तो इससे पहले आपको मैं एक बता देता हूँ कि हमारे जो ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार का होता है। एक हमारा बार ब्रैकेट हो गया, फिर इस तरीके से हमारा छोटा ब्रैकेट होता है, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो हमारा ये सिंप्लीफिकेशन में एक हमारा होता है बॉड मास, उसका रूल भी फॉलो किया जाना चाहिए। बी क्या होता है, ब्रैकेट होता है ऑफ मल्टीप्लाई। डी क्या हो जाता है, डिवीजन। एम मल्टीप्लिकेशन। ए एडिशन। देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है अलग है, और इसमें हमारा क्या है, डिवाइड है। तो इसको हम सीधे सीधे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अलग है। 3 का हम डिवाइड करेंगे किसमें, 15 में, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक, अब ये माइनस है तो माइनस करिए, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा है छोटा ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन है, प्लस माइनस गुणा भाग, सारे को हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ 19 में से हम 1 माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18। और जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट हमारा जो था वो हट गया। अब बचा इसमें जो डिवाइड 2, इसको हम लिखेंगे, ये ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक, इसके बाद ये माइनस है, फिर से ब्रैकेट है। अब यहाँ पे भी हम अभी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या अलग है। तो इसको हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं 100। ठीक, अगर किसी के साथ रहता है तो मल्टीप्लाई नहीं करते। माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, 7 × 9, ये अलग है, तो इसका भी हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। फिर माइनस है, और यहाँ पे ये माइनस, और इसके आगे क्या है, 2 है। ठीक, तो इसको अभी हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि 2 स्टेप में था। तो यहाँ पे हमें -2 कर लेते हैं, और ये हमारा ब्रैकेट भी क्लोज्ड हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद अभी सीधे सीधे हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगले स्टेप की तरफ। तो ये हमारा 5 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। ठीक, अब इसका इसमें डिवाइड कर लूँगा। जब इसमें डिवाइड करूँगा इसका, तो कितनी बार में कटेगा, 9 टाइम में। अब जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये ब्रैकेट भी हमारा हट जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली। ठीक, अब इसके बाद चलेंगे ये माइनस की तरफ, ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक, क्योंकि अभी हट चुका है। ये हमारा 100 है तो 100 लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 63 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 63 है। अब यहाँ पे माइनस माइनस, कभी भी नंबर माइनस में है, दूसरा भी माइनस में है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हमारा हो जाएगा +2। अभी ये ब्रैकेट हमको लगाना पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद ये 5 माइनस। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये अभी 9 रखेंगे माइनस। ये ब्रैकेट भी हमारा अभी उसी तरह रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे अब ये इस छोटे ब्रैकेट में हमारा क्या है, प्लस है। प्लस का ऑपरेशन है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो बाहर माइनस है, माइनस लिखेंगे, और 63 और 2 मिलके हो जाएगा हमारा 65। अब बचा हमारा ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट। अब ए ब्रैकेट भी हो गया, तब हम चलेंगे इस ब्रैकेट की तरफ, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, ये 5 है, माइनस है, बड़ा ब्रैकेट है, 9 है, माइनस। अब देखिए ये हमारा कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें हमारा क्या ऑपरेशन है, माइनस, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया 5। यहाँ पे क्या बचेगा, 9 सॉरी, हाँ 9 में 6 गया 3, मतलब कि 100 में से 65 माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 35। अब इसके बाद आइए चलते हैं आगे, स्टेप करते हैं।
आगे हमारा ये क्या है, इस माइनस 5 को तो वैसे ही लिखेंगे माइनस। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस में आंसर आएगा। जैसे ये माइनस होगा और ये हमारा बचेगा कितना, 15 में से 9 गया 6 और ये 2, मतलब कि यहाँ पे -26 बच रहा है। अब उसके बाद इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 26 और 26 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 31, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो ये आपका बोर्ड मास टाइप 2 इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, स्टेप वाइज होते हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप बहुत ही आसान तरीके से फास्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इसमें भी आपका ऐसे ही मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ब्रैकेट है और ये सब सारे क्या है, हमारे नंबर अलग अलग है, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे डिवाइड के रूप में है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 84 डिवाइड करना है, मतलब इसको हम नीचे लिख लेंगे 32 को, ये मल्टीप्लाइड बाई क्या है 8 है, ठीक। फिर -15 में डिवाइड करना 8 का, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 15/8। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई है, ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 19 में से 35 तो कटेगा नहीं, तो इसमें से माइनस करेंगे, 15 में से 9 कटेगा 6, यहाँ 2 में से 1 मतलब ये माइनस में आ रहा है, मतलब ये हमारा सलूशन माइनस में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ काट लेता हूँ। जैसे ए नंबर और ए नंबर आपस में मल्टीपल में है तो इस 8 से 16 कट जाएगा 2 टाइम में, यहाँ पे 8 से 32 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से हम 84 को काट लेंगे 21 बार में, तो ये हमारा हो गया 21। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 15 दूना के हो जाएगा 30। अब इसके बाद जोड़ेंगे तो 1 5 51, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में उसको कर लिया, फिर दूसरे स्टेप में हमारा कट के आंसर आ गया। तो इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 38 में भी हमारा ऐसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो 72 है तो इसको हम राइट करते हैं ऐसे 72, डिवाइड है तो इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं, डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हमारा मझला ब्रैकेट है, ये हमारा फ्री टर्म है तो 8 चौक का 32 कर लेंगे, माइनस। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे। अब 14 में से 5, ये तो 14 में से 19 कटेगा नहीं, तो जब माइनस करेंगे तो इसमें से करेंगे तो आएगा हमारा -5, तो उसको अभी ब्रैकेट में करते हैं। अब इससे इसको अगर हम काटेंगे तो क्या मिलेगा, 4 से कट जाएगा, 4 कम 4 18, 18 चौक 72 होता है, मतलब ये 18 हो गया गुड़े। फिर हमारा क्या बचेगा 32, यहाँ से माइनस माइनस का गुणा करने पे प्लस हो जाएगा, ये 5 हो गया। इसके बाद हमारा 18, ये हम इंटू रहने देते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 32 5 हो जाएगा 37। अब उसके बाद हम क्या करना है, इसका हमको गुणा करना है, तो गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37 में 18 का मल्टीप्लाई, 8 7 56 को 6, यहाँ से लग गया 5, इकाई पे 6 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो चुका है, बचाइए। इसको आगे करते हैं, 8 3 का 24, 24 5 हो गया 29, 1 7 7, 1 3 3, 6 9 7 16, 3 2 5 6 666, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 39 में भी आपका ऐसे ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कोई ब्रैकेट नहीं है तो हमें इस रूल को फॉलो करना है, BODMAS, ठीक। ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, यहाँ डिवाइड से स्टार्ट करेंगे, तो मतलब यहाँ पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 23 का 29 में हम 529 में डिवाइड करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 529 डिवाइड बाई 23, और यहाँ पे हमारा क्या है मल्टीप्लाइड बाई 61 है, -1403 है। अभी जो 529 होता है वो 23 का स्क्वायर होता है, 30 से 23 बार में कट जाएगा, हमारा बचेगा 23 गुणे 61 -1403। अब उसके बाद क्या करेंगे, 23 का 61 में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1403, माइनस से 1403, और 1403 में से 1403 माइनस करने पे आ जाएगा 0, कि जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन अगले टाइप की तरफ। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया है कि आप बॉड मास का उपयोग करके ही इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को राइट कर लेता हूँ, जैसे 4 अपान क्या है 11 है, मल्टीप्लाइड बाई 121 अपान 16 है, मल्टीप्लाइड बाई क्या है 24 है,
फिर उसके बाद अंदर क्या है हमारे पास 75 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, और बाहर क्या है 1/100 है। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ काटते हैं, देखते हैं। 11 से हमारा 121 कट जाएगा 11 बार में, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 24 कट गया 6 बार में, और 11 छक्का 66। मतलब कि यहाँ पे हमको इस सारे कैलकुलेशन होने के बाद सीधे सीधे मिल चुका है कितना, 66। ठीक। अब इसके बाद ये बीच में कोई साइन नहीं, मतलब L2 में है। अब हमारा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ इस पे। हमको फार्मूला एक पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा में ए माइनस बी। इससे हम आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन को। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक बार क्या करेंगे, 75 प्लस 55 कर लेंगे, और दूसरी बार 75 माइनस 55 कर लेंगे। वैसे भी आप करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, वैसे आपका लंबा कैलकुलेशन पड़ेगा। ऐसे आप आसानी से जोड़ घटा के आसानी से भी कर सकते हैं। ठीक। चलिए, अब इसके बाद ये हमारा 66 है, इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो 7 5 12, 120, 100 आ जाएगा 30, 5 5 10, हाँ ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, ये भी आपका मल्टीपल में रहेगा। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और ये इंटू हमारा क्या है 1/100 है। ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। 20 से आपका 100 5 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद इसको इससे काट देते हैं, 5 दूना के 10 और 5 छक 30, मतलब कि हमारा फाइनली आंसर आ रहा है 66 गुणे 26। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1716। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। तो 1716 हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 41। इसमें क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बॉडमास रूल का है। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटे ब्रैकेट की तरफ चलना पड़ेगा। तो बाकी क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 3 प्लस ये 3 इंटू, फिर उसके बाद क्या है 3 माइनस, पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, फिर ये डिवाइड बाई 6, ये ब्रैकेट बंद, और ये इसके बाद हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड हमारा ये है, तो जो बाहर बाकी बच रहा है उसको हम वैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट इसको भी लिखेंगे वैसे। अब 6 का 6 में भाग करेंगे, एक बार में कटेगा। अब उसके बाद अभी हमारा ये ब्रैकेट बच रहा है और ये बच रहा है। ठीक। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा 3 प्लस, फिर उसके बाद 3 इंटू, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 में से 1 कटेगा, बचेगा 2। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा 3 प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यही ब्रैकेट में पहले करना है। 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 6 3 9। तो इस तरीके से हमारा जो 41 का आंसर आ रहा है वह क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी बोला गया है कि आप बॉडमास नियम का प्रयोग करके इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन को राइट कर लेता हूँ। 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 21/5 मल्टीप्लाइड बाई 25। इस पे हम डायरेक्टली यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, एक बार ब्रैकेट में प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में। तो इसको हम लिख लेते हैं 65 प्लस ए 55, और दूसरा बार लिख लेते हैं 65 माइनस 55। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें कट रही हैं तो काट लेते हैं। अब जैसे देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे 3 से 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ये कट गया। आई 5 से 25 कट गया 5 टाइम। अब चीज़ें नहीं कट रही हैं तो हम ऊपर का क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 सत्ते 49 गुणे 5 बटा के 3। यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ते हैं। 5 5 10 को 0 80 लगाया, 6 5 11 12 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 5 गया 1। यहाँ से इसको हम काट देते हैं, 3 से कट जाएगा 40 बार में। फिर अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे। 5 9 45 को 5 हासिल लगा 4, 5 चौक का 20 4 24 245, और यहाँ पे हमारा आ रहा है 4, और इंटू इसको 100 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका गुणा कर लेंगे। तो 4 5 20 को 0 हासिल लगा 2, 4 चौक का 16 2 18 को 8 हासिल लगा 1, 4 दूना के 8 1 9। इस 2 0 से 2 0 इसमें और बढ़ जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 98,000 आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 43। 43 में भी आपका हमारा ऐसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्रैकेट 3 टाइप का होता है तो सबसे छोटे ब्रैकेट की तरफ से चलेंगे, मतलब यहाँ से। तो इसको इसके अंदर का सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाइड बाई ये बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस, और ये हमारा इसके बाद मझला ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 है इनटू है। अब इसको इसके अंदर का सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं। 11 और 4 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, और 15 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 13। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमारा ये है और यहाँ पे -2 अभी बचा हुआ है बाहर यहाँ पे। इसके बाद हमारा क्या होगा अब ये हमारा पहला छोटा ब्रैकेट हो गया। अब इसके बाद मझले ब्रैकेट को करना पड़ेगा, मतलब इसको करना पड़ेगा। अब इसको करते हैं तो इसके लिए हमारा एक क्वेश्चन जो बाहर का बचा है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं 2 प्लस। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे 13 2 जा हो जाएगा 26, और अब ये ब्रैकेट भी हट गया, बस हमको बचा ए और ये -2। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो अगले स्टेप में बड़े ब्रैकेट में जो है उसको जोड़ लेते हैं, और बाहर का जो है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 26 2 28 और ये -2। अब इससे इसको काटेंगे, 4 बार में कट गया। इसके बाद हमारा इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 -2, 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना 6। तो इसका मतलब कि हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वही क्या होगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 44। इसमें भी हमारा क्या है, मान निकालिए। तो मान निकालने के लिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहीं पे सबसे पहले मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री टर्म है। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से इसको, ऐसे आपका जल्दी स्टेप भी बन जाएगा। तो 15 और 14 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 210। 210 हो गया, माइनस ये 30 है, प्लस इस ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9 आई प्लस क्या है 17 है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ये -30 ये प्लस 17 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70 3 20 6 26 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको और इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 236 -30, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 206। तो इस तरीके से हमारा आंसर नंबर जो कि डी है वो सही हो गया। आप यहाँ पे ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 210 में से 30 90 आ जाएगा, ये आपका 190 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसको भी जोड़ देंगे तो आपका 6 9 2 11 1 200 6 आ गया, 9 तो नहीं, ये 180 आपका आएगा। 180 और 26 जोड़ेंगे तो आपका 206 आ जाएगा। तो चाहे किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो उससे आपका सही तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है 45 है। यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट होता है वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी कई सारे नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इधर का हम इसी तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं। 79 प्लस है, फिर हमारा क्या है 37 है, माइनस है, फिर उसके बाद एक 45 है, माइनस है 1 माइनस। अब यहाँ पे इसका पहले डिवाइड करेंगे तो 6 का 36 में 6 बार में हो जाएगा, फिर गुणे 8 होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, ये भी बंद और ये भी। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा प्लस, इसके बाद ये क्या है 37 है, माइनस है, फिर उसके बाद ये 45 है, माइनस है 1 माइनस 8 छक हो गया 48, ये ब्रैकेट बंद, ये भी बंद, ये भी बंद। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं 79 प्लस है, इसको लिखेंगे 37 माइनस, ये हमारा क्या है 45 है। अभी इसमें से माइनस करेंगे तो अभी माइनस लिखिए, और यहाँ पे हमारा बचेगा -47, और ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस 79 प्लस, फिर उसके बाद हमारा ये 37 माइनस, ये ब्रैकेट 45, इस माइनस का इस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये 47। अब ये ब्रैकेट हट गया, बचा ए और ए। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं अब अगले स्टेप में हमारा 79 प्लस, ये हमारा क्या है 37 है, माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 45 दूना के 90, 2 आ जाएगा 92। अब ये भी ब्रैकेट हट गया, बस बचा हमारा ए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
अब अगला स्टेप में जो बाहर 79 है उसको लिखेंगे और उसके बाद प्लस। प्लस करने के बाद अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12। 12 में से 7 कटेगा तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में से 3 कटेगा 5 आएगा, जो कि क्या होगा माइनस में होगा। अब उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 79, ये प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 55। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 कटेगा 4, 7 में से 5 कटेगा 2, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 46 है। यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लेकिन हमारा प्रोसेस उसी तरीके से लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम चाहेंगे तो इसको इतना को एक बार में कर लेंगे, इसको एक बार में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हमारा कम स्टेप में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है तो हम इसको थोड़ा आपको डिटेल में बताएंगे, स्टेप वाइज बताएंगे। तो जैसे कि पहला नंबर पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है डिवाइड है, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 बार में कट गया, ठीक। अब उसके बाद आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा यह 4 + 2, और डिवाइड करने के बाद हमारा 4 आया तो 4 लिख लिया, प्लस ये 3, फिर ये ब्रैकेट क्लोज्ड है, इसके बाद ये है और ये है। इसके बाद यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 + 8 7 हो जाएगा 56, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है डिवाइड है 19 है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है मल्टीप्लाई है और ये बड़ा ब्रैकेट है। इसमें हमारा क्या है भी 2 चीज़ें हैं, तो सबसे पहले एक एक चीज़ें करते चलते हैं। तो पहले जोड़ना पड़ेगा, 5 3 8, 8 में से 4 माइनस कर लीजिए, 4 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा सीधे सीधे इसको हम पूरा फाइनल भी करते चलते हैं, जिससे हमें आगे कम करना पड़ेगा। तो 5 3 8 पहले जोड़ दिया, जोड़ने के बाद घटा देंगे 5, तो बच जाएगा हमारा 4। यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, 9 चौका 36, और 36 में 17 माइनस कर देंगे, 16 में से 7 गया 9, 2 में से गया -19। अब हमारा यहाँ पे बच रहा है बाहर क्या है ये प्लस है, और यहाँ पे -19 बच रहा है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे। जैसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से -19 और ये। इसके बाद अब अगले स्टेप में चलते हैं। तो अगला स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चाहे तो इसको जोड़िए या फिर इस -4 से इस +4 को काट दीजिए। अब बचा ये 2 और 3, इसको जोड़ देंगे, ये ब्रैकेट का हमारा फाइनल हो गया। अब उसके बाद चलेंगे इस ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हमारा क्या है 56 और 1 हो जाएगा ये 57, और डिवाइड बाई 19 बच रहा है। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है 4, अब प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ये 19। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा ये 5 प्लस, फिर उसके बाद इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 19 के भाग डिवाइड 57 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, ब्रैकेट हटा देंगे, और ये मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से 4 में से 9 तो 19 कटेगा नहीं, तो 19 में से 4 काटेंगे तो हमारा बचेगा -15, ठीक। तो अब हम इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करना, ये दोनों जोड़ में है तो पहले हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। यहाँ पे ये 5 + 3 गुणे, अब इसमें हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले जब गुणा किया जाता है तो जब इसका हम गुणा करेंगे, जैसे हमारा प्लस है, इस प्लस का माइनस में गुणा करना पड़ेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 15 × 45। अब इसके बाद 45 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 40 बचेगा, वो भी किस में होगा माइनस में। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 47। इसमें क्या बोला गया है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे हमारा वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो बाहर का नंबर पहले उसको इसी तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 - 2 माइनस, फिर ये मझला ब्रैकेट 2 - 2। बहुत से लोग इसमें से इसको माइनस कर देते हैं और उनका गलत हो जाता है, जबकि ऐसे हमको नहीं करना है। अब सबसे पहले हमको इसको करना है, इसके और इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई करिए, और ये 2 हमारा हो गया 4, और ये हमारा ऐसे क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये हमारा क्या है 2 है माइनस है, फिर हमारा 2 है माइनस है, ये 2, अभी 4 2 जा माइनस क्या होगा 8 होगा, अभी ये बचा हुआ है। इसके बाद हमारा क्या आप करते हैं कि हमारा 2 -
फिर उसके बाद 2 माइनस, अब 2 में से 8 कटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, -6 बचेगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 2 माइनस ये हमारा 2, अब इस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा और ये 6 होगा। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारा 2 माइनस 6 2 8 होगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा -6 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 48 में भी क्या बोला गया है, यहाँ पे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा है। और ये कैसे लगेगा आइए देखते हैं। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 11 5 16 16 6 22, मतलब इसको पूरा हम हटा करके इसके जहाँ पे क्या ले लेंगे, 22 ले लेंगे। तो आइए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमारा ये है, फिर 3/5 है, मल्टीप्लाइड बाई है, फिर उसके बाद ये 3 प्लस, फिर हमारा मझला ब्रैकेट 3 प्लस, और इसके जहाँ पे हमारा हो गया 22। कैसे, 11 5 16 16 6 22। अब ये ब्रैकेट हमारा हट गया, अब हमारे पास ब्रैकेट बच रहा है ए और ए। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 3 प्लस और 20 और 3 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। इसके बाद हमारा हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 25 3 28। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 8 24 को 4 80 लगा 2, 3 दूना के 6 2 8 84/5। अब इसका हमको तो कटेगा नहीं और इस प्रूफ में हमारा आंसर भी नहीं है, इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 बार में डिवाइड जाएगा, 4 शेष बचेगा 5, मतलब हमारा आंसर इसका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी 16 सही 4/5, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे 16 5 80 और 80 में 4 जोड़ेंगे 84/5 आ रहा है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बाकी जो क्वेश्चन बाहर के हैं उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा है 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 -5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर हमारा क्या है -5 है। अब यहाँ 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई होगा, और 5 में से 2 काटने पे 3 होगा। और फिर उसके बाद हमारा क्या, अभी ब्रैकेट हट गया, बचा हमारा ए ब्रैकेट और ये डिवाइड बाई 10 और ये हमारा ए ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या होगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि अलग टर्म है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 × 72, तो हो गया हमारा 72 माइनस, इसका भी यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, 5 एकम 5/3, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हमारा ये हो गया और ये ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 3 जा 15 जो कि माइनस में होगा। इसमें हमको करना है डिवाइड बाई 10 और हमारा क्या है ये ब्रैकेट। अब इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, अब यहाँ पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड में रहता है तो अगर डिवाइड चला गया तो ठीक है, नहीं तो उसको हमको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेने की ज़रूरत होती है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -15 और डिवाइड करना है 10 का, तो ऐसे हो गया। अब सारे नंबर हमारा देख रहा हूँ कि क्या हो गया, ये सब मल्टीपल में हो गया। तो मल्टीपल में हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 5 से इसको काट देते हैं 2 बार में, अब कुछ तो कटेगा नहीं। तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 72 है उस 72 को लिखेंगे, इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ऊपर हमारा क्या बच रहा है 15 बच रहा है, और नीचे हमारा क्या बच रहा है 2 2 जा 4, ठीक। अब इसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 दूना के 8 4 7 28 प्लस ये हमारा 15। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा 5 से 10 2 टाइम में कट गया, और यहाँ जो 2 है 2 था, यहाँ पे एक्चुअली क्या है क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, ये गलत हो गया है। 3 और 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है।
तो ये हमारा आ जाएगा कितना 72 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 है माइनस माइनस प्लस 5 और 5 बट्टा का क्या है 2 है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 2 दूना 4 2 7 14 प्लस 5 बटा के 2। अभी हमारा हो जाएगा 144 149 बटा के 2। इसको चेंज करेंगे 2 7 14 और 2 चौक का 8 1 बटा के 2, मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 74 1 बटा के 2। ये भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 74.5 जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 50। इसमें भी आपका बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप प्रोसेस के तरीके से करते जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बाहर का नंबर उसको उसी तरह राइट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसको राइट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्री टर्म है तो इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 7 5 12 और 12 में से 2 माइनस होगा तो हो गया हमारा 10, मतलब इसको हमने सॉल्व कर लिया पहले ही स्टेप में। मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 7 16 को 6 80 लगा 1, ये 96 हो गया। माइनस, अब यहाँ पे जो डिवाइड है डिवाइड भी कर लीजिए। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 चौक का 8 और 2 7 14 47 आ गया। फिर उसके बाद प्लस, इस ब्रैकेट में करेंगे तो ब्रैकेट बनाइए, पहले इसका इसमें गुणा कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो बच जाएगा 11। और फिर उसके बाद ही हमारा क्या बच रहा है प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 7। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज्ड है, फिर डिवाइड बाई क्या है 11 है। इसके बाद के स्टेप में हमारा क्या होगा, अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 960 माइनस 47 ये प्लस। इसमें अब हमारा क्या होगा, गुणा होगा 2 9 18 और 18, फिर उसके बाद ये तो हो गया 18 और 18 में इस 11 को जोड़ दीजिए तो 8 1 9 2 आ जाएगा हमारा 29। तो 29 माइनस 7 और ये बाहर हमारा क्या हो गया 11 बच गया। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस भी कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली गलती हो रहा है, क्या हो रहा है कि इसको तो हमने जोड़ लिया और सही, लेकिन ये -2 एक्चुअली इसके मल्टीपल में है तो इसका हमें मल्टीपल नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थोड़ा हमारा गलत हो रहा है इतना प्रोसेस। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं, इसी तरीके से गलतियाँ हो सकती हैं तो आप देख रहे हैं तो इसको आप अपने हिसाब से सही करके करेंगे। 7 5 12 ये तो आपका सही है, लेकिन ये माइनस जो 2 होगा वह क्या होगा, इसके मल्टीपल में आएगा। जो हमारा ये क्या है, इसको हमने पहले जोड़ लिया था तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आया था ये तो जैसा कि हमारा इसमें क्वेश्चन में क्या है, बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले बार ब्रैकेट है, फिर उसके बाद क्या है स्मॉल ब्रैकेट होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो भी सारे नंबर्स थे हमने उसको लिख लिया। यहाँ पे हमारा बार ब्रैकेट के नीचे क्या है 16 माइनस 8 है, उसको हमने लिख लिया, बाकी नंबर को ऐसे ही लिखा गया है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में पहले इस डिवाइड को करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 40 माइनस ये 90 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 पंजा 5 18, मतलब 18 टाइम में ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे ये हमारा क्या है मल्टीप्लाइड बाई है, बचेगा 8, फिर ये डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड बाई 3 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो 40 है माइनस, फिर उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा, इस 2 का 8 में कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 इंटू 2 का इसमें करने के 4 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 3 और ये हमारा क्लोज्ड। इसके बाद हमारा हो जाएगा ये 40 माइनस, अब यहाँ पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी फिर ये डिवाइड हो पाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसका तो इसमें डिवाइड जाएगा नहीं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 गुणे 4 डिवाइड बाई 3। ठीक, फिर इसके बाद हम इसको इसके साथ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा जो 40 है माइनस ये हो जाएगा 18 3 से 6 18 6 कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में, 6 चौक का 24 माइनस 24 बचेगा और 40 में से 24 माइनस करने पे हमारा 16 बच जाएगा जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा ऐसे किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 55, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमारे पास तीनों टाइप का ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट की तरफ चलेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या है, प्लस है। तो इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको हम राइट करते हैं। 25 50 माइनस बड़े ब्रैकेट में 510 है माइनस मझले ब्रैकेट में 270 है माइनस इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16 160 आ जाएगा। 160 में से 80 को माइनस कर देंगे तो हमारा 80 बच जाएगा। मतलब इस टोटल के जहाँ पे हम 80 सिर्फ राइट कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारा 25 50 है माइनस ये 510 है माइनस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। 17 में से 8 गया 9 190 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारा जो 25 50 से बाहर वैसे ही होगा। ये हमारा हो गया 510 ये माइनस 190। अब उसके बाद ये हो जाएगा 25 50 इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 11 में से 9 गया 2 4 में से 1 गया 3 320 बचा। अब माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 5 में से 2 कटेगा 3 बचेगा। फिर 5 में से 3 कटेगा 2 बचेगा और ये 2 22 30 जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये भी आप देख रहे हैं कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 56। 56 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे भी हमारे पास सबसे पहले इस ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बाकी को ऐसे ही लिखते रहते हैं। ये 23 है माइनस फिर ये 23 है माइनस फिर वहाँ पे 23 है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 23 प्लस है माइनस इसमें सीधे सीधे काट दीजिए। यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या बच रहा है, प्लस 23। मतलब ये बाहर माइनस है और ये हमारा क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे हमको हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -23। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हमारा 23 माइनस, अब इससे इसको काट दीजिए। तो यहाँ क्योंकि 23 में से 23 कटेगा 0 मतलब 23 माइनस 0। अब यहाँ पे 23 माइनस 23 बचा। फाइनली इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 57। तो 57 में भी हमारा ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी बार ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ों को बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते रहते हैं जो हमारा बार ब्रैकेट के अलावा दिया हुआ है। तो हमारा हो गया 15 माइनस 12 माइनस फिर 9 प्लस 6 माइनस ये 7 5 हो जाएगा हमारा 12। ये ब्रैकेट क्लोज्ड और ये क्लोज्ड। फाइनली हमारा बार ब्रैकेट का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे जो बचा हुआ है छोटे ब्रैकेट में। तो छोटे ब्रैकेट में करना है तो बाकी चीज़ों को फिर से हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। 56 डिवाइड बाई 1/3 ब्रैकेट क्लोज्ड 15 माइनस 12 माइनस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 9 6 15 और 15 में से 12 काटेंगे तो बचेगा 3। फिर उसके बाद हमारा अगला ये हो गया। इसके बाद हमारा फिर से 56 से डिवाइड बाई 1/3 फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 15 में से 12 कटेगा तो हमारा बचेगा 3 और यहाँ पे ये -3। ठीक, अब एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ क्या है, 15 + 12 है तो ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 7 27 आएगा और ये हमारा -3 होगा। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, ये क्लोज करते हैं। ये हमारा 56 डिवाइड बाई 1/3 और 27 में से 3 कटेगा तो हमारा बचेगा 24। इस 3 से 24 हमारा कट गया 8 बार में, मतलब यहाँ पे हमारा है 56 और डिवाइड बाई बच रहा है 8 और 8 से 57 6 कटेगा 7 टाइम में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 58। 58 में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन है, बस ये फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये भी आपका सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको बदलते हुए लिखते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना 6 1 7, मतलब ये 7/3 हो गया माइनस। इसमें हमारा क्या है, 5 है प्लस ये 2 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा -1 बचेगा क्लोज्ड। फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, 2 3 जा 6 1 7/2। अब इसके बाद
हमारा अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा बच रहा है 7/3 माइनस, और ये 5 हो जाएगा -1, क्लोज्ड हो गया, ये +7/2। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, 7/3, 5 में से 1 कटेगा 4, मल्टीप्लाइड की जगह पे हमारा ब्रैकेट होगा और ये हमारा क्या है +7/2 है, ये क्लोज्ड। इसके बाद हमारा क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 - 3 4 जा 12/3, क्योंकि एलसीएम लेंगे इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे हमारा क्या है 7/2 है। अब यहाँ पे हमारा माइनस करने के बाद क्या आएगा, -5/3, और ये प्लस हमारा क्या है 7/2 है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 से 2 5 जा 10 -10, फिर उसके बाद हमारा 2 से 3 7 जा 21, 21 में से 10 कटेगा 11/6, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है 59 है। 59 में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी इसी तरीके से, और इसमें हमारा एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा है ऑफ। तो ऑफ का क्या होता है, ऑफ का मतलब का होता है, और का मतलब कि क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफ का ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइड के नंबर का इधर करते हैं, इधर का हम इधर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 63, फिर माइनस है, और उसके बाद ये क्या है -3 है। इस ए ब्रैकेट पूरा फ्री है, तो इसको हम एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं। सारे नंबर हमारे क्या लग रहे हैं, माइनस में, तो माइनस रहेगा, सारे जोड़ देंगे, 8 2 10 4 14, -14 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये डिवाइड है, ये 3 है, और 3 के बाद ये ऑफ है। ऑफ का हमने का लिखा, का को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इधर का सॉल्व करते हैं। इधर हमारा क्या है, ये 5 है, और ये -2 -1 बीच में मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे 2 1 जा 2 होगा, तो 5 + 2 हो गया हमारा 2, ठीक। अब अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में जाने से पहले जो इधर के नंबर्स हैं उसको हम उसी तरह लिखते चलते हैं। क्या है हमारा, ये 63 माइनस, ये -3, फिर ये हमारा क्या है -14 है, फिर उसके बाद क्या है डिवाइड 3 है, और यहाँ 5 2 जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 7। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इधर का भी फिर से हम ऐसे ही करेंगे। ये 63 माइनस, ये -3, ये -14, मतलब ये जो का वाला पोर्शन इसको पहले करना है, मतलब कि हम डिवाइड से पहले भी का को करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये बॉड मास लिखा होता है इसमें ब्रैकेट ऑफ, तो ऑफ आता है, तो इसीलिए ऑफ वाले पोर्शन को पहले किया जाता है, तभी हमारा ये क्वेश्चन सही होगा। तो इसमें हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड है, और 7 3 जा हो गया हमारा 21। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 63 है, ये माइनस, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई है, गुणा करेंगे, 14 3 42 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये डिवाइड 21 होगा। फिर अगले स्टेप में अब इसका डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा 63, 21 से 42 दो बार में कटा, और 63 में से 2 कटेगा तो आएगा हमारा 61, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये ऑफ वाले क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है, और इसको पहले करते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 60 में क्या बोला गया है। यहाँ पे भी हमारा वैसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे, 9 से 45 5 बार में कट गया, ठीक। अब इस 5 का गुणा फिर इसमें हमें 10 में 2 में करना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। फिर 42 में से 10 माइनस करेंगे तो आ गया 32, मतलब इस सारे को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और हटाने के जहाँ पे उस पर 32 ले लेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया 72 माइनस, फिर ये 27 माइनस, और ये 35 है, और 35 में से फिर 32 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 3। पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहीं पे 9 से 45 5 बार में कटा, 5 दूना के 10 हो गया, 42 में से 10 32, और फिर इस 35 में से 32 कटेगा 3 बचा, मतलब हमने क्वेश्चन से ही हमने इतने सारे पोर्शन को सॉल्व कर लिया। अब हमको बच रहा है 72 माइनस 27 में से 3 कट जाएगा, हमारा बच गया 24, और फिर 24 72 में से 24 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 48।
12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48। और एक्चुअली हमारा यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, तो ये डिवाइड है तो कितनी बार में डिवाइड जाएगा, 3 बार में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगर माइनस रहता तो माइनस करके निकालते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 इसमें क्या बोला गया है कि टी बराबर इतना है तो टी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इसी को सॉल्व करना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि टी की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला ब्रैकेट है इसमें प्लस है तो उसको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 3 8 9 1 10, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या डिवाइड है, इस ब्रैकेट में दिया है मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 12, फिर -24 + 8। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को पहले करेंगे क्योंकि डिवाइड है। 12 9 108 होता है, -24 + 8। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें प्लस करना है, तो बहुत से लोग यही कर लेते हैं प्लस, जो कि गलत होता है। ए प्लस इसके सामने कुछ नहीं प्लस है, इसका इसमें जोड़ेंगे तो 9 8 17 होगा, -24। अब माइनस करेंगे, 14 में से 7 गया 7, और ये माइनस, तो यहाँ पे हमारा जो माइनस बी ऑप्शन नंबर बी -7 है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको भी हम क्वेश्चन के पास से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड है, इस डिवाइड को यदि हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 6, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया 36। अब इस 79 में से 36 को माइनस करेंगे, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 43 बचा। ये माइनस में है तो यहाँ से 43 माइनस कर दीजिए, 3 में से 3 0, 6 में से 4 गया 2, 20 आया। फिर इस 20 को यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये 5 आ गया 15, और 15 से 75 कट गया 5 बार में, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम ट्रिक के द्वारा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक ही स्टेप में, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टेप में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बार ब्रैकेट दिया है तो बार ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28, ठीक। अब एक 28 आ गया। अभी 28 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, 112 में। तो डिवाइड जाएगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गुणा करने के बाद 28 है। अब इस 28 को हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसमें इसका डिवाइड चला जाएगा 4 बार में। अब इस 4 को इसमें से माइनस कर लेंगे, 25 में से 4 गया 21। फिर इस 21 को इसमें से माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 7 में से 1 गया 6, 3 में से 2 गया 16। फिर यहाँ भी माइनस है तो इसी 16 को इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24। अभी 24 का हमको क्या करना है, 144 में डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो यह हमारा कट जाएगा 6 बार में। तो सीधे सीधे आपका आंसर एक ही स्टेप में आ गया 6। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पे फास्टली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 64। इसमें भी हमें जी के बराबर दिया, क्या मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 8 बार में कट जाएगा, 12 8 96 होता है, प्लस हमारा क्या 14 है। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, 12 8 20 हो गया, और ये डिवाइड बाई 2, 2 से 10 कट जाएगा 10 टाइम में, मतलब 8 + 14 गुणे 10, तो हो जाएगा 8 प्लस, अब गुणा करेंगे 14 धाम 140 से हो गया 148, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो जी का वैल्यू हमारा यही हो जाएगा 148। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 65 में भी हमारा बार ब्रैकेट आ गया। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आ गया हमारा 8 6 14, ठीक। तो इसका आगे हम सॉल्व करते हैं ऐसे। तो 18 डिवाइड बाई 1/8, फिर हमारा क्या है 11 प्लस 16 है, माइनस से 10 है, प्लस 7, माइनस आ गया हमारा 14, ठीक। अब इसका इसमें जोड़ेंगे, 10 7 17, 17 में से 14 कटेगा तो हमारा बचेगा कितना, 3। मतलब कि इसको जोड़ दिया तो जोड़ने पर 17 आया, 17 में से 14 कटेगा तो इस पूरे के जगह पे हमारा कितना आ जाएगा 3। तो इसके बाद हमारा हो गया 18 डिवाइड बाई 1/8, फिर हमारा 11 प्लस 16 माइनस 3। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 20 7 27, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 24, मतलब इसके जहाँ पे 24 लिखेंगे। तो 18 डिवाइड बाई 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 24,
अब इससे हमारा ये कट जाएगा 8 त्रिका 24, 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 65 है, 65 का ए हमारा सही हो जाएगा, जो कि 6 है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 66। यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास दे रहा है बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का करेंगे और बाहर का हम सारे नंबर को ऐसे लिख लेते हैं, 74 माइनस, फिर उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में 85 है, फिर डिवाइड बाई 49 है, माइनस 41 है, माइनस 3 के पावर 5 है, डिवाइड बाई, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज्ड, ए भी क्लोज्ड, ए भी क्लोज्ड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे तो हमारा ये आगे स्टेप करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 74 ही, ये 85 ही रहेगा, डिवाइड बाई ये 49 ही रहेगा, माइनस ये 41। 3 के पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 243। 3 को 5 बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, फिर ये डिवाइड बाई 27, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके बाद स्टेप में हमारा क्या होगा, पहले इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इधर का हमें उसी तरह लिखना है, माइनस 85 डिवाइड बाई फिर ये 49 माइनस ये 41। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार में कट जाएगा, ये 9 टाइम में कट जाएगा, ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड। इसके बाद हमारा 74 माइनस ये 85 डिवाइड बाई 49 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 11 में से 9 गया 2, 3 32 बचेगा। अगला स्टेप की तरफ चलते हैं, तो हमारा क्या होगा 74 माइनस 85 डिवाइड बाई 49 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 17। आगे चलते हैं, तो हमारा 74 माइनस, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, अब फिर 74 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 69, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 67। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे भी आपका 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो बाहर का नंबर है उसको उसी तरह लिख लेते हैं। क्या दिया है 25 प्लस ये 15 माइनस, और ये ब्रैकेट में हमारा क्या है 51 है, फिर उसके बाद ये प्लस है। अब इसके बाद बोल रहा है कि 4 इंटू 15 ये का है 17 है, फिर ये डिवाइड है, अभी क्या है हमारा ये 20 है, प्लस पहले इसको कर लेते हैं, 6 में से 2 कट गया हमारा 4। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अगले स्टेप में हमारा होगा, ये हमारा 25 होगा, प्लस होगा, ये हमारा 15 होगा, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -51 हो जाएगा, ये प्लस। ठीक, अब इसमें क्या है 4 इंटू 15 का 17, मतलब क्या हुआ, का मतलब मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 इंटू 15 इंटू 17। और इसमें हमको क्या करना है, इसका डिवाइड और ये पार्ट अलग है, मतलब इसमें डिवाइड इसका करना है, तो 20 आ जाएगा डिवाइड में, और ये प्लस हमारा अभी बचा हुआ है इस तरीके से। अब इसको काटते हैं, कटेगा कैसे, 4 से 20 कट गया 5 बार में, 5 से 15 कट गया 3 बार में, तो फाइनली हमारा बच रहा है यहाँ पे 25 और 15 का जोड़ देते हैं, 20 10 30 40 हो गया, -51 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17 तियाँ 51 प्लस 4। अब आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। आगे हमारा क्या है, ये इसको इसको जोड़ देते हैं, ये तो हमारा प्लस -51 है, प्लस 51, इससे इसको काट दीजिए और 40 4 हो गया 44, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये भी आपका देख रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। चलिए चलते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हुए रहते हैं, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बार ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे हमारा हो गया 10 प्लस ये हमारा हो गया 26 माइनस ये 15 मल्टीप्लाइड बाई ये 20 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्रोट कर दिया हमने 68। इसके बाद हमें क्या अगला स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा।
तो अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 प्लस ये हमारा 26 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये हमारा हो जाएगा किस तरीके से, ये 20 माइनस ये क्या है 5 है, 5 में 2 का डिवाइड करना ये हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक, अब इसके बाद हमारा ये ब्रैकेट को क्या करते हैं, हटाते हैं, इस 2 से 2 कट जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 10 प्लस फिर ये 26 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई ये 20 माइनस ये बचा हमारा 5। इसके बाद हमारा क्या होगा, 10 होगा प्लस होगा ये 26 माइनस 15 और 20 में से 5 कटेगा, हो गया हमारा 15। आगे स्टेप में क्या होगा हमारा, अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, 15 का 15 में तो 225 आएगा, तो हो जाएगा हमारा ये 10 प्लस ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे 26 माइनस 225 होगा। इसके बाद ये 10 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नहीं होगा, इसमें से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 में से 6 गया 9, 11 में से 2 गया 9, 199, 199 आ गया, जो कि हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। अब हमारा हो जाएगा 10 माइनस 199, तो हमारा हो जाएगा माइनस 189, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 69। यहाँ पे भी हमारा उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 4 है प्लस 1/6 दिया हुआ है और मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड है, फिर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते चलते हैं। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे है 4 प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 ब्रैकेट दिया है -12 मल्टीप्लाइड बाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी जगह सारे को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये -13 -3 तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -16। अब 24 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 8, मतलब यहाँ पे मैं सीधे सीधे 8 लिख सकता हूँ। अब उसके बाद इधर ये हमारा क्या है, डिवाइड है, और 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 16, ये है। अब हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को वैसे लिखता हूँ। 4 है, ये प्लस है 1/6 मल्टीप्लाइड बाई ये -12 इंटू 8 डिवाइड बाई 16, ये हमारा आ रहा है। अब ये आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा है प्रोसेस, इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारा ये जो 4 है प्लस है 1/6 से मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं -12 मल्टीप्लाइड 8 डिवाइड बाई 16। अब इस 8 से 16 2 टाइम में कटेगा, 2 से 12 6 टाइम में कटेगा, तो हमारा आ रहा है 4 प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा बच रहा है -6। ठीक, अब आगे हम चलेंगे तो 4 प्लस 1/6 और मल्टीप्लाइड बाई -6, 6 से 6 कट गया तो हमारा बचेगा 4 - 1, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 70 में क्या बोला गया है कि 70 में हमारा 45 है माइनस वह 38 इतना है, इतना इतना, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट से को सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ों को उसी तरह करते चलते हैं। तो हमारा जैसे यहाँ पे दे रहा है 45 माइनस, फिर हमारा है 38 माइनस, फिर हमारा दिया है 80 डिवाइड बाई 4, इसका हम यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा -20 से माइनस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, अब ये माइनस है तो 8 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो 4, मतलब कि इस पूरे के जहाँ पे हमारा -4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी हमारा बच रहा है डिवाइड बाई 4, एक ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 45 माइनस ये 38 माइनस। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जो हमारा 4 है इसका यदि हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे एक बार में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारा बच रहा है 20 - 1, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा 45 माइनस ये 38 माइनस 20 में से 1 कटेगा तो हमारा 19 बचेगा।
अब इसके बाद हमारा हो जाएगा 45 माइनस 38 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारा 19 बचेगा। अब 15 में से 9 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो क्या है सी है वो हो जाएगा करेक्ट। ये आपका आरआरबी एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 71 में भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले सीधे सीधे हम राइट कर लेते हैं। 4 है प्लस 1/6 है, इसके बाद हमारा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर -10 है मल्टीप्लाइड बाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये -13 को जोड़ेंगे तो -16 हो गया। इस -16 को इसमें से क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा। 15 में से 6 गया 9, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा ये हो गया 9। फिर उसके बाद ही हमारा ये ब्रैकेट हट गया, बचेगा ए ब्रैकेट, फिर ये डिवाइड बाई, बच रहा है -5, फिर हमारा ए ब्रैकेट। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 4 + 1/6, फिर ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है। इसका हम यहाँ पे ये दोनों इस ब्रैकेट के अंदर आ चुका है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 9 90 -90 हो जाएगा। फिर इसमें डिवाइड करना है -5 का। अब इसके बाद डिवाइड करेंगे तो 4 + 1/6, फिर ये ब्रैकेट माइनस माइनस हमारा कट जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 18 टाइम में। इसके बाद हमारा क्या होगा, ये हमारा 4 + 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 18, 6 से 18 3 बार में 4 3 7, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 में क्या बोला गया है कि हमारे पास क्वेश्चन है -8, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा -8 है, फिर उसके बाद ये हमारा क्या है 36 है, डिवाइड है, फिर हमारा क्या है 7 है, और यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा ये क्या है डिवाइड है, ये -4 है। अगला हमारा क्या है ये 19 है, ये माइनस माइनस मिल करके +3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाइड बाई क्या है -5 है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं तो हमारा क्या है -8 है, फिर यहाँ पे 36 डिवाइड बाई, इसको जोड़ लेंगे तो हो गया 9, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे हमारा बच रहा है -4, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा ये 19, और प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, और 3 5 जा 15। ठीक, इसके बाद अब हमारा हो जाएगा ये -8, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4। फिर ये हमारा क्या है डिवाइड है, -4 है, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इसको पहले हम ऐसे कर लेते हैं, तो -32 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड बाई -16 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 16 से 32 कट जाएगा 2 बार में, तो यही हमारा 2 हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 73 में क्या बोला गया, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस छोटे ब्रैकेट से करना स्टार्ट करेंगे और बाकी क्वेश्चन को वैसे लिखता हुआ चलते रहेंगे। तो 45 माइनस ये 38 माइनस ये हमारा 60 डिवाइड बाई 3, तो इसका डिवाइड कर लेंगे तो हो गया हमारा 20 माइनस, यहाँ पे 3 का 9 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, मतलब इस पूरे के जहाँ पे हमारा हो गया 3, फिर डिवाइड बाई 3 है, फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज ये क्लोज। इसके बाद अब हमारा प्रोसेस क्या बनेगा 45 माइनस ये हमारा क्या है 38 है, माइनस ये 20, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे एक बार में होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा 45 माइनस ये 38, 20 में से 1 घटेगा 19, फिर उसके बाद हमारा 45 माइनस 38 में से 19 कटेगा तो हमारा 19 होगा। फिर माइनस करेंगे 15 में से 9 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 74। ये हमारा क्या है, इसमें हमारा बार ब्रैकेट भी दिया है, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को करेंगे और बाकी क्वेश्चन को उसी तरह लिखेंगे। तो हमारा है 38 माइनस 60 है, और ये डिवाइड बाई 5 है, मल्टीप्लाइड बाई 16 में से 8 कटेगा तो 8 बचेगा, फिर ये डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 3 है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी लग रहा है कि इसको कराया हुआ है।
क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है उसी तरीके से। तो आगे इसको क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में हमारा ये हो जाएगा ये 38 माइनस ये हमारा, अब इसके बाद इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो 60 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाइड बाई 8 है, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 3 है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 38 माइनस, इसके बाद हमारा हो जाएगा ये 12 मल्टीप्लाइड, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर ये डिवाइड बाई 3, फिर हमारा ये हुआ। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 38 माइनस 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, 3 से 12 4 टाइम है, 4 4 जा 16, मतलब कि हमारा हो जाएगा ये 38 माइनस 4 4 जा 16। तो 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 22। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर इसमें होगा वह 22 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने आज टाइप 2 के महत्वपूर्ण 39 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। अब अगली क्लास में हम लाएंगे टाइप 3, जिसमें हम किस प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अलग प्रकार का, कि जो अगली टाइप है वह किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, और उसमें हम 61 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर में सब सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और उसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिले। और आने वाले समय में मैं जो है कि GK GS का भी आपको तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।